कैसे हो 11th क्लास? अभी अपना चैप्टर चल रहा है शेखर जोशी का गलता लोहा, जिसके 2-3 पार्ट आपके पास आ गए हैं। आज अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो जितना मैंने पढ़ाया है मैं समझती हूँ सब बहनों ने अपना रीड कर लिया है, चैप्टर समझ में भी आ गया है। इसमें मोहन और धनराम 2 विद्यार्थी हैं। मोहन क्या है? एक मेधावी छात्र है। धनराम जो कि निम्न वर्ग का है, लोहार जाति का है और लोहे का काम करता है। बात आई ना ध्यान में। और मोहन को क्या बताया गया है? ब्राह्मण जाति का गलता लोहा। कि जिस प्रकार चैप्टर का क्या नाम है आपके? रट गया होगा आप सबको। ठीक है ना? लोहे को पिघलाया जाता है, उसे अलग आकार में क्या है ढाल दिया जाता है। यहाँ जो मोहन जो बालक था वो मेधावी था, अच्छा था, संस्कारी, पढ़ने में होशियार था, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसको भी अच्छे पद पर क्या है, पिताजी की बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि पढ़ने में होशियार है, बाहर विश्वास के मात्र, सिर्फ विश्वास मात्र वो क्या है अपने किसी जान पहचान वाले के साथ उसको पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। लेकिन वहाँ मोहन का शोषण होता है, काम करवाया जाता है, बिना पैसे वाला नौकर जिसे कहते हैं, वैसा जीवन मोहन का क्या है बन जाता है। इतना पढ़ाना। अब अपन आगे का चैप्टर रीड करेंगे। इसमें अपन देख रहे थे कि मोहन अभी कहाँ बैठा है, सॉरी मोहन है, मोहन ही नहीं है। मोहन कहाँ बैठा है? धनराम के घर। कहाँ है मोहन? धनराम के घर है ना। तो अब दोनों में वार्तालाप होता है, वो रीड करते हैं। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसको आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। जैसे तैसे करके 5वीं क्लास उत्तीर्ण करके मोहन कहाँ आया था? रमेश के साथ शहर आया था। लेकिन बीच में 1-2 साल तो उसको गांव ही नहीं भेजा गया। लेकिन जैसे ही 8वीं कक्षा एक निम्न स्कूल में डाल दिया गया था, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करते ही वो गांव आकर वापस शहर लौटा तो उसने महसूस किया कि रमेश के परिवार वाले विचार विमर्श कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में क्या पढ़ा है, हजारों सैकड़ों व्यक्ति BA MA किए हुए ऐसे ही घूम रहे हैं। इससे अच्छा है कि कोई अच्छा कार्य क्या है सिखाया जाए। तो बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती इसी मुद्दे पर जाकर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों MA BA मारे बेकार ही क्या है फिर रहे हैं। तो ये भी पढ़ लिख कर क्या करेगा? ऐसी पढ़ाई से अच्छा है कि आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में क्या है भर्ती करवा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू काम में ही व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर क्या है लगाने लगा था। एक तरफ तो मोहन के पिताजी को एक आस थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छे पद पर आसीन होगा। धनराम भी यही सोचता था कि मोहन मेधावी छात्र है, हमेशा से पढ़ने में होशियार था, अच्छा है, तो वो क्या है अपने गांव को और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। इनके जो गुरुजी थे, मास्टर जी थे, कौन? मास्टर त्रिलोकसिंह। उनके भविष्यवाणी भी क्या है सही हो जाएगी। सबका ऐसा ही मानना था। मोहन के पिताजी भी सबको यही कहते थे कि मेरा बेटा शहर में पढ़ता है। लेकिन मोहन के साथ जो व्यवहार हो रहा था वो ठीक इसके विपरीत था, जो कि अपन पढ़ ही रहे हैं। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वो बड़े उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने क्या है लगते, और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर क्या है लौटेगा। हर माँ बाप को होता है बेटा, अब समय परिवर्तन हो गया है, माता पिता अपने बच्चों को अपने पास ही रखते हैं, इतनी सारी सुख सुविधाएं देते हैं, तो उनको भी उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा या बेटी क्या है पढ़ लिख कर ऊंचे पद पर आसीन होगा। फिर देखिए लेकिन जब तो अपन देख रहे थे कि ये जो मोहन के पिताजी से कोई भी गांव में पूछता है कि भाई मोहन की पढ़ाई कैसी चल रही है, तो बड़े ही उत्साह से क्या
बताते हैं कि बहुत अच्छी चल रही है और थोड़े दिनों में ऊंचे पद पर क्या है, आसीन होकर लौटेगा। आगे देखो, धनराम ने एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा, ठीक है ना। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्त हो गया है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। सचिवालय की बात हो रही है। कहाँ नियुक्ति मिल गई उसको, सचिवालय में। और थोड़े दिनों में विभागीय परीक्षाएं देकर वह ऊंचे पद पर क्या है, आसीन हो जाएगा। धनराम को त्रिलोकसिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे क्या है, बढ़ गए हैं। क्या मानना है कि अगर अपन झूठ बोल रहे हैं और उस समय अपन ने मुंह में दांतों के बीच में कोई तिनका क्या रख लिया है तो उसका दोष नहीं लगता है। ये ब्राह्मण परिवार से थे, इन सब चीजों की जानकारी इनको थी। भाई कुछ होता है ना कि अपन भाई दोष से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए कोई उपाय कर लेते हैं, तो उनके मन में भी ये था कि मैं झूठ तो बोल रहा हूँ लेकिन मेरे दांतों में मैंने क्या है, तिनका लगा रखा है और उस कारण मुझे इस झूठ का दोष भी नहीं लगेगा। ऐसा किसका मानना था, वंशीधर का। फिर देखिए, मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक क्या है, कचोटते रहे। कौन, किसको, बंशीधर को। ये शब्द किसके थे, धनराम के। कि मोहन लाला हमेशा से ही होशियार था, ये तो होना ही था, लेकिन उनके मन में क्या है, दुख हो रहा था। त्रिलोकसिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम क्या है, बातें करते रहे। अब दोनों वापस उसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ से अपने चैप्टर स्टार्ट किया था कि मोहन धनराम के घर जाता है अपने हंसुए को क्या है, धार लगवाने के लिए। और इतनी देर में अपन ने क्या पढ़ा था कि उनकी स्कूली शिक्षा किस प्रकार हुई थी और फिर मोहन का मार्ग कैसे क्या है, मार्ग पथ क्या है, बदल जाता है। उसे ये कार्य में क्या है, परिवर्तन कर दिया जाता है, उसे शिक्षा नहीं दी जाती है। उसके पिताजी और मोहन को भ्रमित किया जाता है रमेश और रमेश के परिवार के द्वारा। अब वापस देखिए, धनराम ने मोहन के हंसुए को फाल के बेंच से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंच पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बड़े ही श्रद्धा पूर्वक धनराम ने मोहन के हंसुए को धार लगाई और उसी श्रद्धा से मोहन का भी स्वागत करते हुए उसने वापस क्या है, लौटाए। बेचारे पंडित जी को फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं ये कार्य तत्काल कर देता। फिर वो कृतज्ञ करता है कि अगर आप पंडित जी कौन, मोहन के पिताजी वंशीधर, कि उनको समय नहीं था तो मैं धनराम ये किसी के हाथ में भिजवा देता तो ये कार्य कर देता, आपने कष्ट क्यों किया। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही नहीं हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता है। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती है। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध क्या है, समझा जाता है। वापस बात कहाँ आकर अटक गई है, जातिगत भेदभाव में, कि गांव में वर्ग क्या है, बने हुए थे। लोहार जाति वाला शिल्पकार टोला, अर्थात ये जो औजार को आकार दिए जाते थे, धार बनाई जाती थी, इनकी बस्ती में उच्च जाति वर्ग के ब्राह्मण जाति के लोग आते भी नहीं थे और आते थे तो खड़े खड़े ही अपना काम करवा कर चले जाते थे। लेकिन आज सामान्य भाव से मोहन को वहां बैठा हुआ देखकर भी धनराम को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये आया है, मेरे से बातें भी कर रहा है और यहाँ बैठ गया है। फिर देखिए, पिछले कुछ वर्षों में शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। मैंने कहा था ना कि धनराम को इस बात की शंका हो रही थी कि भले ही मोहन इतने दिन शहर में रहकर आया है, लेकिन यहाँ की मर्यादाएं थोड़ी भूल गए हैं। और हम भाई ये जो लोहार जाति के लोग थे, निम्न जाति के लोग हैं, वो इनको बैठने के लिए भी कहते नहीं है, इसका भी विरोध क्या है, किया जाता है। लेकिन आज मोहन के व्यवहार से वो बड़ा ही क्या है, असमंजस में पड़ गया है कि मोहन यहाँ बैठा भी है, मेरे से ठीक प्रकार से बातें भी कर रहा है, ऐसा क्या है।
लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडासी पकड़कर जब वो दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक गांठ में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से क्या है मुड़ नहीं रहा था। अर्थात धनराम जो उसे आकार देना चाह रहा था वो आकार क्या है नहीं मिल पा रहा था, ऐसा कारण बताया। और ये सारा कार्य बेटा बेटा कौन देख रहा था? मोहन देख रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नप्पी तुल्ली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे डाला। और ये सब देखकर कौन अचंभित रह गया था? धनराम, कि इतना बड़ा अफसर ऊंचे पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति हमारे निम्न वर्ग का कार्य किस प्रकार कर रहा है। और अपन को तो अपन ने चक्र पढ़ लिया, तो ध्यान ही है कि मोहन को भी क्या है ऐसी स्कूल में डाला गया था जहाँ ये सारे काम सिखाए गए थे। उसकी पढ़ाई लिखाई एकदम से क्या है बंद कर दी गई थी। ये मन में बड़ा ही अच्छा, ये क्या है मोहन भी क्या है शर्मिंदा था कि कहाँ वो पढ़ने लिखने वाला बालक था, कहाँ ऐसे रोजगार के लिए उसे लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर बाहर शिक्षा ग्रहण करने नहीं भी गए हैं ब्राह्मण परिवार के बच्चे, तो वो क्या करते हैं पुरोहित का काम कर लेते हैं, ऐसे कार्य तो नहीं करेंगे। लेकिन मोहन बेचारे के साथ तो किया भी ऐसा गया था, शहर में घर के सारे काम और प्लस में उसे ये कार्य सिखाया गया था, क्योंकि उन सबका ये मानना था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं पड़ा। अगर कोई हाथ का काम करना सीख जाएगा तो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से करेगा। बात आ रही है ना ध्यान में? मोहन का ये हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका नहीं मिला। अवाक मोहन की ओर देखता रहा और उसे उसकी कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह से काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। बात आ रही है ना ध्यान में? वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा कि मोहन ने इतनी फुर्ती से ये कार्य किया था कि धनराम को ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं मिला था। और उसे इस बात का आश्चर्य नहीं हो रहा था कि मोहन ने क्या काम कर दिया या आकार दे दिया है गोले को, जो सही ये लोहे का जो सही आकार आकृति बना रहा था वो ठीक प्रकार से मोहन ने एक चोट में ही क्या है कर दिया है। उसे तो इस चीज का ज्यादा आश्चर्य हो रहा था कि ये उच्च कुल का है मोहन और निम्न वर्ग वाला कौन? धनराम की जो कार्यशैली थी, कौन सा लोहारगिरी का जो कार्य था, उसकी भट्टी पर बैठकर इस प्रकार मोहन का कार्य करना उसको बड़ा ही अचंभित कर दिया। और मन में हजारों सवाल उसके क्या है उठ खड़े हुए, तूफान आने लगा, उमड़ने लगा मन में कि ऐसा कैसे हो गया है कि धनराम ने अचानक ये सारे कार्य क्या है ये सॉरी मोहन ने कर दिए हैं। धनराम के संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को क्या है जांच रहा था, है ना। उसने धनराम की और अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा से देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक सी चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का क्या है भावना थी। बात आ रही है ना ध्यान में कि जैसे ही वही धनराम के मन में तो इतनी सारी विचारधाराएं चल रही थी, असमंजस था, आश्चर्य हो रहा था, शंका थी कि ये कैसे हो गया। और उधर मोहन अपने आप में खोया हुआ था कि वो जो लोहे का बनाया गया जो आकृति थी, जो घेरा गोला बना रहा था, उसको वो क्या है देख रहा था। और धनराम की तरफ संतुष्टि के भाव से देखा कि वो ऐसा बोले कि हाँ ये ठीक प्रकार से क्या है बन गया है। क्योंकि मोहन के मन में ना तो कोई स्पर्धा थी, ना कोई निम्न वर्ग उच्च वर्ग की कोई बात थी, ना कोई हार जीत की भावना थी। उसको तो वो कार्य क्या है ठीक प्रकार से आता था और इसीलिए उसने क्या है कर दिया है। तो बेटा ये जो अपना चैप्टर है शेखर जोशी का, कौन सा? गलता लोहा, जो कि पूरी तरीके से आज पूर्ण रूप से मैंने आपके क्या है रीड कर दिया है। थोड़े बहुत भी या पहले ज्यादा भी आएंगे, सारे शब्दार्थ मैंने आपको बताया, पूरा चैप्टर एक एक पंक्ति रीड करके आपको बताई है कि ठीक प्रकार से पढ़ना है। प्रमुख 3 पात्र है, एक मोहन है, धनराम है और मास्टर त्रिलोक सिंह है। मोहन के पिताजी कौन है? वंशीधर जी, वो पुरोहिताई का कार्य करते हैं। और धनराम के पिताजी
लोहारगिरी का कार्य करते हैं। धनराम के घर की हैसियत इतनी अच्छी नहीं होती है, उसे तीसरे दर्जे की पढ़ाई के बाद घर रोक लिया जाता है और लोहारगिरी का कार्य सिखाया जाता है। और दूसरी तरफ मोहन क्या है, मेधावी छात्र है, पढ़ाई में होशियार है और ये प्राइमरी स्कूल पूर्ण होते ही उसे ये क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। और इसके लिए उसे पहले तो आसपास के गाँव में भेजा जाता है, लेकिन नदी पार करने के संकट और उसके भय से जो रमेश गाँव में आता है वो इसे अपने शहर ले जाता है। लेकिन रमेश की जो हैसियत थी उसके सामने वो गांव का मोहन को गांव का बालक बताकर या अपनी बिरादरी का बालक बताकर या पढ़ाने लाया वैसा वो बताना उचित नहीं समझते और मोहन का वहाँ शोषण होने लगता है। मोहन से सब क्या है, रमेश का घर पूरा मोहल्ला कार्य करवाते हैं, पढ़ाई में वो क्या है पिछड़ जाता है, शहरी बालकों के साथ शहरी स्कूल में इतना घुल मिल नहीं पाता है, क्योंकि एक तो काम का प्रेशर रहता है, वहीं थक जाता है, फिर नया माहौल मिलता है इस कारण। और अंत में एक दिन क्या होता है, पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर उसे क्या कर दिया जाता है, तकनीकी स्कूल में भर्ती करवाया जाता है कि ये बच्चा कोई हाथ का काम सीख ले। और वैसे ही वो इस बात से बंशीधर को भी बड़ा दुख होता है कि कहाँ मैं सपने बुन रहा था कि मेरा बेटा क्या है ऊंचे पद पर आसीन होगा, कहाँ उन लोगों ने क्या है। और इस वाक्यांश से मोहन और बंशीधर का विश्वास क्या है, पूर्णतया उठ जाता है कि किसी व्यक्ति को भाई ऐसे विश्वास के साथ अपने बालकों को नहीं सुपुर्द करना चाहिए और ऐसा किसी का विश्वास तोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो ये शेखर जोशी का अपना जो चैप्टर गलता लोहा आज यही पूर्ण होता है। पूरा चैप्टर ठीक प्रकार से रीड करना और फिर क्वेश्चन आंसर करना। धन्यवाद।